नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज। इससे पहले हम लोग दोस्तों वायरल डिजीज देख चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा डिटेल स्टडी, खाली ये रटना कि कौन बैक्टीरियल डिजीज है, क्या कैसे। यहाँ पर अच्छे से कि कितने प्रकार की होती है बीमारी और कौन किसको प्रभावित करती है, ये सब देखना। ये एक बार डिटेल पढ़ लीजिए, पूरा झंझट खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर कास्मोपोलिटन। कास्मोपोलिटन को उसको कहते हैं जो हर जगह मिलते हैं, ठीक है ना। दे कैन थ्राइव इन ए डाइवर्स इन्वायरमेंट। दे कैन लिव विद इन द सॉयल। सॉयल में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ओशन और ह्यूमन गट एंड इनसाइड द ह्यूमन गट। तो बैक्टीरिया दोस्तों हर जगह पाए जाते हैं और ये सॉयल में भी मिल सकते हैं और समुद्र में भी मिल सकते हैं और ह्यूमन गट में भी मिल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दिया हुआ बीमारियों के नाम, और थोड़ा सा एक ही पेज पर दिया हुआ तो इसको इसी तरह से देखना होगा। अब देखिए, कॉलरा जो बीमारी होती है, कोलेरा, ये किस बैक्टीरिया के कारण होती है? विब्रियो कोलेराई। और इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। यहाँ पर डिजीज बैक्टीरिया और किस आर्गन को प्रभावित करती है, इसको देख लिया जाए। तो कॉलरा जो दोस्तों छोटी आंत को प्रभावित करती है। और देखिए प्लेग, प्लेग जो होता है दोस्तों पास्चुरेला पेस्टिस, जिसको यार्सिनिया भी कहते हैं। अब प्लेग नामक बीमारी जो होती है दोस्तों पास्चुरेला पेस्टिस से होती है। अब देखिए इस किसको प्रभावित करती है प्लेग? फॉर्मेशन ऑफ स्वोलन लिम्फ नोड्स, बुबो इन ग्रोइन, आर्मपिट आर नेक, इट कैन बी फटल। तो कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ स्वोलन लिम्फ नोड्स, इट कैन इन ग्रोइन, आर्मपिट आर नेक, इट कैन बी फटल, ये घातक भी हो सकती है। अब देखिए लेप्रोसी, लेप्रोसी किसके कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री या माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस, ये दोनों लेप्रोसी का ये बैक्टीरिया है। और यहाँ से आप देखिए सारी बीमारियां जो है दोस्तों बैक्टीरियल डिजीज हैं। कॉलरा, प्लेग, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटिस। इट अफेक्ट्स द स्किन, द पेरिफेरल नर्व, म्यूकोसल सरफेस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, म्यूकोसल सरफेस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड द आई। इसको ये प्रभावित करती है क्या चीज? लेप्रोसी। अब देखिए निमोनिया, निमोनिया भी एक बैक्टीरियल बीमारी है। ये कौन सी बैक्टीरिया से होती है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अब देखिए एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, निमोनिया किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। अब क्या सिम्टम्स क्या हो गए? सिम्टम्स इंक्लूड चेस्ट पेन, फीवर, कफ, फीवर, चेस्ट पेन, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, ये निमोनिया का लक्षण है। उसके बाद टाइफाइड जो होता है ये भी बैक्टीरियल बीमारी है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है ये। इन्फेक्शन इज ऑब्टेन पास्ड ऑन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर।
इट्स सिम्टम इज हाई फीवर, डायरिया एंड वोमिटिंग, इट कैन बी फटल। तो टाइफाइड को कह रहा है कि साल्मोनेला टाइफी हो गया। आप जानते हैं कि इन्फेक्शन इज ऑफ्टन पास्ड ऑन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो जो प्रदूषित जो भोजन और खाना आप खाते हैं उससे ये फैलता है। अब देखिए डिप्थीरिया, जिसको कुकुर खांसी कहते हैं, डिप्थीरिया नामक बीमारी जो होती है दोस्तों, कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई कार्ने बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, इट अफेक्ट्स द थ्रोट एंड नोज, गले और नाक को। अब देखिए गोनोरिया बीमारी जो होती है, गोनोरिया, तो निसेरिया गोनोरिया नामक ये बैक्टीरिया से होती है, निसेरिया गोनोरिया। इट इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कैन अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो गोनोरिया नामक बीमारी जो होती है दोस्तों, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रभावित करती है। सिफिलिस नामक बीमारी जो होती है दोस्तों, ट्रिपोनेमा पलाडियम, इट इज स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। देख रहे हैं ना, ये दोनों बैक्टीरियल बीमारी हैं और सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होती हैं। द डिजीज स्टार्ट्स एज ए पेनलेस सोर टाइपिकली ऑन जेनिटल्स, रेक्टम और माउथ, ऑन जेनिटल्स, रेक्टम और माउथ। तो ये सिफिलिस नामक बीमारी है। चलिए आगे चलते हैं। हुपिंग कफ जो होती है दोस्तों, आर जिसको पर्टुसिस भी कहते हैं, हुपिंग कफ आर पर्टुसिस। तो हेमोफिलस पर्टुसिस आर बार्डेटेला पर्टुसिस नामक बीमारी से होती है। हेमोफिलस पर्टुसिस या बार्डोटेला पर्टुसिस। ये हाई कंटेजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्या कह रहा है, कैसा है, कंटेजियस है, अर्थात पर्सन टू पर्सन फैलता है। ये हाई कंटेजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इन मेनी पीपुल, इट इज मार्क्ड बाय ए सीवियर हाइकिंग कफ followed by a high pitched intake of breath that sounds like whoops। तो ये हो गया दोस्तों हुपिंग कफ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए टिटनस, जिसको ये लाक जा कहते हैं। टिटनस में क्या होता है, जबड़े जो जोड़ होते हैं दोस्तों उसमें दर्द होती है। लाकजा ये किस बैक्टीरिया से होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मसल स्पाज्म। द स्पाज्म बिगिंस इन द जा एंड प्रोग्रेस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये टिटनस है। टिटनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है और ये इसके लक्षण और प्रभावित अंग है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मसल स्पाज्म। द स्पाज्म बिगिंस इन द जा एंड प्रोग्रेस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आप जानते हैं जिसको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और टीबी किसको प्रभावित करती है, मेनली अफेक्ट्स द लंग्स, ये फेफड़े को प्रभावित करती है। ए पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज। रियूमेटिक फीवर किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। तो देखिए दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस आप देख लिए। अब रियूमेटिक फीवर, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स,
Streptococcus pyogenes, inflammatory disease that can involve the heart, joint, skin and brain. Inflammatory disease that can involve heart, jaw, joints, skin and brain. तो ये रहा दोस्तों इसके बारे में। और ये जो ऊपर दिया हुआ किसमें का दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, देख लेते हैं इसी में कहाँ चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि द ह्यूमन रिलेशनशिप बैक्टीरिया इज कॉम्प्लेक्स, समटाइम्स दे लेंड ए हेल्पिंग हैंड such as by curdling milk into yogurt or helping with our digestion। तो बैक्टीरिया हमारे मित्र भी होते हैं, कई बार वो हमको हेल्प करते हैं। सच एज कर्डिंग मिल्क इनटू yogurt आर हेल्पिंग विथ आवर डाइजेशन। इन अदर केसेस दे आर डिस्ट्रक्टिव काजिंग डिजीजेज। द pathogenic bacteria are capable to infect all the systems of the human। तो हर एक सिस्टम को some main bacterial disease and their factors are as follows। तो ये जो हम लोग अभी देखे हैं उसके बारे में कह रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए साल्मोनेला बैसिली। Salmonella bacilli is responsible for food poisoning. It is a gram-negative flagellated facultatively anaerobic bacilli. Flagella are found around it. Generally, it is transmitted by means of contaminated water and food। तो साल्मोनेला बैसिली ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बोटुलिज्म ये क्या है? बोटुलिज्म पॉइजनिंग इज ए रेयर बट सीरियस इलनेस caused by a toxin that attacks the body nerve and causes difficulty in breathing, muscle paralysis and even death। Botulism, this toxin is produced by the bacteria Clostridium botulinum and sometimes C. Butyricum and C. Butyricum and C. Baratli। चलिए आगे चलते हैं। These bacteria can be spread by food and sometimes by other means। The concerned bacteria are gram-positive bacteria। अब देखिए DPT एंड BCG वैक्सीन ये पूछा जाता है। तो DPT वैक्सीन कन्वेज इम्यूनिटी टू 3 डिफरेंट infectious bacterial diseases। They are डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। तो DPT वैक्सीन जो होती है दोस्तों इन 3 बीमारी सुरक्षा के लिए दी जाती है। DPT। अब देखिए बैसिलस कालमेटिगुआरिन BCG, ये BCG का फुल फॉर्म है। बैसिलस कालमेटिगुआरिन इज ए वैक्सीन प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। तो BCG TB के लिए हो गया और DPT डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस के लिए हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए सल्फा ड्रग्स आर यूज्ड टू क्यूर द डिजीज काइज्ड बाय बैक्टीरिया। अब देखिए प्रोंटोसिल इज द फर्स्ट Prontocil is the first sulfur drug to be discovered. The discovery was made by great German physician and chemist Gerhard Domark. Sulfur drug, also called sulfonamide, it is any member of a group of synthetic antibiotics containing the sulfonylamide molecular structure. Sulfur drugs were the first chemical substances systematically used to treat and prevent bacterial infections in the human. अब देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। The term broad spectrum antibiotic can refer to an antibiotic that acts on the two major bacterial groups, gram positive and gram negative, or any an antibiotic that acts against a wide range disease causing bacteria. Broad spectrum antibiotic. These medications are used when a bacterial infection is suspected but the group of bacteria is unknown. ठीक है ना। तो जब आपको बैक्टीरिया मालूम नहीं है लेकिन ये मालूम है कि कौन से बैक्टीरिया से हुई है, तब दोस्तों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। आर वेन इन्फेक्शन विथ मल्टीपल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज सस्पेक्टेड। दिस इज इन कंट्रास्ट टू ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये दो हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए क्या बता रहा है, एम्पिसिलिन इज द कॉमनली यूज्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एम्पिसिलिन याद रखिए, ये बैक्टीरियल डिजीज से होने के लिए जो बीमारियां होती हैं उनमें दी जाती है एम्पिसिलिन। अब चलिए क्लोरामफेनिकोल, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोनाइट्रोमाइसिन। It is a broad spectrum antibiotic. It is useful for the treatment of a number of bacterial infections. This includes use as an eye ointment. Eye ointment to treat conjunctivitis. By mouth or by injection into a vein. It is used to treat meningitis, plague, cholera और टाइफाइड फीवर। तो इस मेडिसिन के बारे में कह रहा है क्लोरामफेनिकोल के बारे में कह रहा है कि बाय माउथ और बाय इंजेक्शन इनटू ए वेन, इट इज यूज्ड टू ट्रीट मेनिंजाइटिस, प्लेग, कोलरा एंड टाइफाइड। तो ये हो गया दोस्तों बैक्टीरियल डिजीज। चलिए आगे चलते हैं।